हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बस फार्मूला और डेफिनेशन डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर फार्मूला और डेफिनेशन पे एक वीडियो बना दो, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस फार्मूला और डेफिनेशन डिस्कशन करेंगे और उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे इस वीडियो में जिसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। आप उसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर नहीं बनता है तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर उसके अलावा भी आपके कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका फ़ोटो खींच के आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन आपको बनाकर भेज दूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नंबर एंड नंबर सिस्टम और सबसे पहला डेफिनेशन है डिजिट। तो मैथमेटिकल सिम्बॉल्स फ्रॉम 0 to 9 इज नोन एज डिजिट। मतलब ऐसे गणितीय संकेत जो 0 से लेकर 9 तक हो उसे डिजिट कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे डेफिनेशन मैंने और फार्मूला इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर आपको हिंदी में वीडियो चाहिए, मतलब पीडीएफ आपको अगर हिंदी में चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फिर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, मैं हिंदी में भी आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, फिलहाल इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो हमने डिजिट देख लिया, फिर नंबर्स किसे कहते हैं। तो मैथमेटिकल सिम्बॉल्स थ्रू विच वी रिप्रेजेंट पार्टिकुलर क्वांटिटी, स्पीड, टाइम, पोजीशन इटीसी। ऐसे मैथमेटिकल सिम्बॉल्स गणितीय संकेत जिसके द्वारा हम क्वांटिटी, स्पीड, टाइम या फिर किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं उसे हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नंबर्स के कुछ प्रकार बता रखे हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन है और एग्जाम्पल दे रखा है। होल नंबर्स का एग्जाम्पल है और उसका डेफिनेशन दे रखा है। इंटीजर्स किसे कहते हैं वो बता रखा है। इवन नंबर्स किसे कहते हैं, ऑड नंबर क्या होता है उसका एग्जाम्पल दे रखा है। आगे है नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं और उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे काउंटिंग करते हैं। तो इसमें होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अरब। वही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे काउंटिंग करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसको लैख बोलते हैं उसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बोलते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के 10 लैक्स को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियंस बोलते हैं और इंडियन नंबर सिस्टम के करोड़ को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 मिलियन बोलते हैं। उसी तरह 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं और अरब को बिलियन बोलते हैं। ठीक, मैंने नंबर सिस्टम के एक अलग सा टॉपिक पे वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑड नंबर पे क्वेश्चन मिल जाएगा, प्राइम नंबर पे क्वेश्चन मिल जाएगा, सारे टॉपिक पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और अच्छे से समझाया है उन्हें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा और उस वीडियो में भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो किसी भी संख्या में उस अंक के स्थान का जो वैल्यू होता है उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू वो अंक या फिर डिजिट खुद होता है। सक्सेसर क्या होता है, जैसे कोई पूछेगा 3 का सक्सेसर क्या होगा। ठीक, 3 का सक्सेसर क्या होगा तो उसमें 1 जोड़ दीजिए और जो संख्या आएगा वही उसका सक्सेसर हो जाएगा। प्रीडिसेसर मतलब पहले, उससे पहले कौन सी संख्या है, जैसे 7 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता रखा है। आई से 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, वी से 5 को, उसी तरह अलग अलग जो अल्फ़ाबेटिकल है, अल्फ़ाबेट्स है, उसे अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और लिखने का तरीका मैंने बता रखा है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी 1 है से लेकर प्रॉपर्टी 5-6 तक होंगे, इन्हें आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं डाउट रह जाता तो फिर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। रोमन नंबर पे वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, डाउट रह जाता है फिर मैं आपको बता दूंगा। अगला टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ पे मैं आपको बस डेफिनेशन बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए या फिर उसके सॉल्यूशन देखने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से आपको एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ मैंने अच्छे से समझा रखा है उस वीडियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक, फिलहाल देखते हैं डिविजिबिलिटी
2, 2 से कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होंगी? तो ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होंगी। और ये एग्जाम्पल है। उसी तरह 3 से विभाजकता के नियम ही है ये, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 6 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, 8 से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या विभाजित है कौन नहीं, 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कैसे हम पता करेंगे, 10 से कैसे पता करेंगे, और 11 से कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आप अच्छे से डेफिनेशन को समझ लीजिए, याद कर लीजिए ये डिविजिबिलिटी रूल को। मेरे जो लिंक में दूंगा उस वीडियो पे जाके आप उन्हें सॉल्व कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डाउट होता है मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ये फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसे आपको याद करना है। इस हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये प्रॉब्लम, पहले आप जो डिविजिबिलिटी रूल है याद कीजिए और उसके बाद इन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर कहीं डाउट हो जाए तो फिर मैं हूँ, मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, मैं फ्री रहता हूँ आपको बताने के लिए। बस आप कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बोल दीजिए सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये समझा दीजिए, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लीजिएगा, डाउट हो मेरे से पूछ लीजिएगा। फ्रैक्शनल नंबर्स और उस पर कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन देख लीजिए। कि किसी भी संख्या को हम x बाई वाई के रूप में लिखते हैं जहाँ पे y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह हम किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो फ्रैक्शन हमारा कहलाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देख लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, नोट्स उसके आप ध्यान रख लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए, उसके नोट्स आप याद कर लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन उसका समझिए, एग्जाम्पल याद कीजिए, एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए उसके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, दो फ्रैक्शंस को जोड़ते कैसे हैं, दो फ्रैक्शन को घटाते कैसे हैं, दो फ्रैक्शन को गुना कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन को डिवीजन कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला मैंने दे रखा है, इस फार्मूला को याद कर लीजिए और यहाँ पे इस एग्जांपल पे अप्लाई कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स किसे कहते हैं, जैसे मैं पूछूं 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो हमें पता करना है कि 20 में किस किस नंबर से भाग लग जाएगा। जैसे 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा और 20 से लग जाएगा। तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 के फैक्टर्स हो गए। ये फैक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो ये सॉल्यूशन है, यहाँ से भी नहीं समझ में कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालते कैसे है ये देख लीजिए। मल्टीपल्स किसे कहते हैं, जैसे मैं पूछूं 2 के मल्टीपल्स बताओ तो आप कहेंगे 2 के मल्टीपल्स 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, मतलब 2 से किन किन संख्या में भाग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज है जो आप याद कर लीजिए। मल्टीपल से रिलेटेड एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए, डाउट होता है मेरे से पूछ लीजिए। कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करें, प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालें, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अगला है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ नंबर्स। किसी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका बता रखा है मैंने और यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के, दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, जिसे मैंने बता रखा है नीचे और इस पर एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। डिवीजन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो सुविधा हो उससे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेल पे, जैसे आपको दिया गया था कि कुछ बेल्स दिए गई घंटियाँ वो इतने इतने टाइम के अंतराल पे बजती है, इतने बजे एक साथ बजती था, फिर कब वो एक साथ बजेंगी या कितनी देर बाद बजेंगी, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जितनी भी घंटियाँ दी होंगी उनका टाइम दिया गया, उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए और जो एलसीएम आएगा उससे उतनी देर के बाद वो घंटियाँ एक साथ फिर बजेंगी। इसे सॉल्व कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। अगर हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या ज़रूरत है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके सही नहीं है, तो उस पर मैं आपके काम करूँगा। और मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये पढ़ें तो आपको इसको अच्छा रिजल्ट मिले। आगे बढ़ते इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल्स। डेसिमल पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह तरीका देख लीजिए, ये स्टेप्स याद कर लीजिएगा, इस एग्जांपल को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दो डेसिमल नंबर को कैसे जोड़ते हैं या फिर उससे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो डेसिमल नंबर का, डिवीजन कैसे करते, भाग कैसे देते हैं डेसिमल नंबर्स में। अगला टॉपिक हो गया स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर का डेफिनेशन हो गया, स्क्वायर का एक दो एग्जांपल हो गया, प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो गया स्क्वायर का। स्क्वायर रूट क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लीजिए, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट दे रखा है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है, आपको याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए डिवीजन मेथड से मैंने बता रखा है, तो ये डिवीजन मेथड से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसका स्टेप देख लीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्यूब, किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे उसका डेफिनेशन है ये। उसको कोई भी संख्या दे दिया, जैसे 2 का क्यूब निकालना है, ठीक है, 2 का क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसको, जैसे 2 गुने 2, तो ये हो 2 का क्यूब आ गया, ठीक। और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसका 2 अलग अलग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट आपने सुना होगा कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहीं पे पहले आर्टिकल्स है, वस्तु का मेजरमेंट है, मतलब 1 दर्जन में कितने वस्तु होंगे, 12 होते हैं। 1 ग्रॉस में कितने डजन होंगे, 12 होंगे। 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे, 144 आर्टिकल्स हो जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब लंबाई का माप कैसे निकालते हैं, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंच को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारे मैंने कन्वर्जन यहाँ पे बता रखे हैं। आप इन्हें याद कर लीजिएगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, ठीक। कोई डाउट हो तो क्या करना है, नीचे कमेंट करना है या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करना है। अगला है जो वेट का मेजरमेंट कैसे होता है। 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है, उसी तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ये सब आपको याद करना है और इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। एरिया को कैसे मेजर करते हैं, कन्वर्जन कैसे है ये याद कर लीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मेजर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे मापते हैं तो उसका कन्वर्जन है 1 लीटर में 1000 क्यूब सेंटीमीटर होता है, ये आप याद कर लीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 मंथ में 30 दिन होते हैं, 1 साल में 12 मंथ होते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं और 1 लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक। एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन क्या होता है उसका डेफिनेशन है मैंने दे रखा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और किस महीने में कितना दिन होता है, जैसे जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में नॉर्मली 28 दिन होता है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होता है। उसी तरह अलग अलग महीनों में कितने दिन होते हैं ये आप याद कर लीजिएगा। अगला है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता है मतलब अगर आपको एक वस्तु की कीमत पता है तो आप एक से अधिक वस्तु की कीमत निकाल सकते हैं। अगर आपको अधिक वस्तु की कीमत पता है तो आप अधिक वस्तु से एक वस्तु की कीमत निकाल सकते हो। उसके लिए 2 फार्मूला है, अगर एक वस्तु का कीमत निकालना है तो ये फार्मूला, अगर अधिक वस्तु का कीमत निकालना है तो ये फार्मूला। इस एग्जाम्पल को क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। आपको कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दिया गया तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास मतलब वी मतलब हो जाता है ये एक हॉरिजेंटल बार दिया गया रहता है रेखा आपको किसी नंबर, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। फिर देखना ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को। फिर ऑफ जो लगा उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। फिर डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। और इससे रिलेटेड मैंने 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन भी हालांकि दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर मैं दे दूंगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है और ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है ये, और यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, सॉल्व कीजिए इसे। होल नंबर्स का कैसे एवरेज निकालते हैं, इवन नंबर्स का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ये और एग्जाम्पल है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज का डेफिनेशन है जो आपको याद रखने और समझने हैं, और किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका तरीका है, इसे अच्छे से समझ लीजिए और इस एग्जाम्पल को लगाइएगा। फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका ये डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, डेफिनेशन समझ लीजिए और इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। किसी नंबर का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका ये तरीका है और यहाँ पे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे दिया गया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो जिस दाम पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं या सीपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस, जिस दाम पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। मार्च प्राइस क्या होता है, आपने कभी कोई सामान खरीदा होगा जैसे टूथपेस्ट या कुछ, और वहाँ पे टूथपेस्ट पे दाम लिखा हुआ होता है तो वो उस वस्तु का मार्च प्राइस हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते कम में है और बेचते ज़्यादा में है तो वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट से रिलेटेड ये मैंने 3 फार्मूला दे रखा है, आप उसे याद कर लीजिएगा। और ये फार्मूला का मतलब तभी है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नहीं तो ये फार्मूला भूल जाएंगे। ठीक, लॉस कब होता है, जब आप किसी वस्तु को खरीदते ज़्यादा रुपये में और बेचते कम में तो आपको लॉस होता है, और ये लॉस से रिलेटेड कुछ फार्मूला है और ये एग्जाम्पल है जिन्हें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। कोई डाउट हो तो क्या करना है, नीचे कमेंट करना है या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डेफिनेशन है और इससे रिलेटेड फॉर्मूला है। ठीक, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके एग्जाम में हूबहू इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है उसका डेफिनेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है रेशियो के, यहाँ पे एग्जाम्पल है जिन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको, इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कीजिए। प्रोपोर्शन क्या होता है और कुछ अलग तरह के प्रोपोर्शन और उनके प्रॉपर्टीज़ है, इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत है और इस फॉर्मूलों इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है अपन को। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। ये फार्मूला है, आपको याद करने की ज़रूरत है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है। और एग्जाम्पल जितने भी सॉल्व कीजिए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतने आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम होता है वो ट्रेन से रिलेटेड, ट्रेन की लंबाई इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, ट्रेन इसी स्पीड से आ रहा है तो प्लेटफॉर्म को कितने देर में पास करेगा, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स भी है। रिलेटिव स्पीड आपके ज़्यादा यूज़ का नहीं है इसलिए इसको इग्नोर कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन, मतलब इस टॉपिक में अपन पढ़ते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर का डेफिनेशन है, पेरीमीटर क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए सर्किल हो गया वृत्त, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये जो है ना इस सब का यूज जो सम होगा वही पेरीमीटर होता है हमारा। एक स्क्वायर दे दिया तो इसका पेरीमीटर क्या है, तो इस साइड का, इस चारों साइड का जो सम हो गया जोड़, वो इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। ठीक, उसी तरह ये मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल दिया गया है और पूछा कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इस चारों साइड का जो सम हो जाएगा वो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, एरिया क्या होता है, तो एरिया ये जो सर्कल है या वृत्त इसके अंदर जितना जगह है उसको हम एरिया कहते हैं सर्कल का। ये हो गया स्क्वायर का एरिया और ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक, और ये कुछ कन्वर्जन है जिसे आप याद कर लीजिएगा।
अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्यूब दिया गया है तो इसके अंदर जो स्पेस है ना 3D में, उस जगह को हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन आप याद कर लीजिएगा। क्यूब है, क्यूब से रिलेटेड कुछ फार्मूला है जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। क्यूबाइड क्या है, क्यूब और क्यूबाइड में अंतर होता है क्या कि क्यूब का जो ये होता है साइड्स होता है उसका लेंथ बराबर होता है, लेकिन इसका अलग अलग होता है। इसका एक का ए हो सकता है, दूसरे का बी होता है और तीसरे का सी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सारे साइड्स बराबर होते हैं और क्यूबाइड में सारे साइड्स अलग अलग होते हैं। और क्यूबाइड से रिलेटेड कुछ फार्मूला जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नोट्स है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला है, एरिया कैसे निकालेंगे, डायगोनल कैसे निकालेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है, एरिया निकालने का फार्मूला है रेक्टेंगल का, और डायगोनल कैसे निकालेंगे वो फार्मूला है। और ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल क्या होता है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, उसका फार्मूला है, और उसका एरिया क्या होता है उसका फार्मूला है। तो मैंने कोशिश किया कि सारे डेफिनेशंस और फार्मूला इस वीडियो में कवर करूं। अगर कोई फार्मूला छूट गया हो या डेफिनेशन छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो आपको इसके हिंदी में भी चाहिए, पीडीएफ भी हिंदी में चाहिए, तो भी आपको वीडियो पे कमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपको ज़रूरत क्या है, ठीक है। और अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। और लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, जैसे नंबर सिस्टम से हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया, परसेंटेज से हो गया, एवरेज से हो गया, फ्रैक्शनल नंबर से हो गया, डेसिमल से हो गया, उन्हें जाकर चेक कीजिए। वहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड भी पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।